आरएसएस की जहनियत के लोग एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फ बोर्ड में 8,70,000 की प्रॉपर्टी है और 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये बोलते टीवी पे हर एंकर बोलते वक्फ बोर्ड के पास जो है 9,40,000 एकड़ है। आर्मी और रेलवेज के बाद वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी दिल बोलता है कि मैडम, या एंकर से बोलना पड़ेगा, बाबू हम क्या कान में फूल लगा के लाल बस से उतरे अभी? आपको बताता हूं इनकी झूठ। तमिलनाडु में टेम्पल और मठ की जो जमीन है 4,78,000 एकड़ है खाली तमिलनाडु में। मंदिर और मठ की कितनी है? 4,78,000। बोलो 4 लाख। अब आंध्र प्रदेश को आ जाओ, जहां पर चैरिटेबल हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहता है कि वहां पर हिंदू एंडोमेंट की 4 लाख है। 4,78,000, 8,78,000 हो गए। इन्हों क्या बाजा बजा रहे? 9,40,000। अबे 2 रियासत को मिलाए तो 8,78,000 हो गए। अब इसके बाद आप जाओ तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की है खाली। अब ये तीनों को मिलाते जाओ, 4,78,000, 4 तमिलनाडु के, 4 लाख आंध्रा के, तेलंगाना के 87,000। अब ओडिशा को जाओ आप, ओडिशा में खाली 13 हमारे हिंदू भाई बहनों के मंदिरों की जायदाद, सिर्फ 13 की कैग की रिपोर्ट है 12,767 एकड़। यानी 4 रियासत को मिला लिए तो 10 लाख हो गई। यूपी नहीं मिला है अभी, महाराष्ट्र नहीं मिला है, बिहार नहीं मिला है, कलकत्ता बंगाल नहीं मिला है, आसाम नहीं मिला है, झारखंड नहीं मिला है। अबे किसका बाजा बजा रहे तुम? खाली 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के हैं, मगर तुमको खाली दूल्हे भाई के पास 9,40,000, 9,40,000। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठो, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। अभी ये 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपको ने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दीवी नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दीवी है, हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया है। 9,40,000 है, 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ है, उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम उम्मीद करते कि मीडिया वाले इसको कल चलाएंगे। डरिए मत मोदी से, मोदी अभी जा रहे हैं, बाय बाय हो रहा है। एक रंग बिरंगे जोकरा भी पैदा हो गए। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। अच्छा, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। दरगाह बोर्ड की स्पेलिंग नहीं बोल सकते, दरगाह बोर्ड बनना चाहिए। और क्या बोलते हैं? एक साहब बोल रहे, मैं सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद का जानशीन हूं। कितना झूठ बोलते। अरे पापियों, जुल्म है तुम्हारा। तुम गरीब नवाज के जानशीन हो? अरे तुम्हारे से बड़ा झूठा नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का जानशीन कोई है?
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, तुम नहीं हो। तुम खाली वहां पर एक नॉमिनल हेड हो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जानशीन है तो बाबा फरीद है। बाबा फरीद का अगर कोई जानशीन है तो कलियर का मेरा साबिर पिया है और मेरे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, तुम नहीं हो। निजामुद्दीन औलिया का कोई अगर जानशीन है तो नसीरुद्दीन चिराग दहली है, तुम नहीं हो। नसीरुद्दीन चिराग दहली का कोई जानशीन है तो बंदा नवाज गेसू दराज है। अरे पापियों, तुम जानशीनी की बात करते हो? तुम हिम्मत कैसा करे बोलने के लिए जानशीन है? अरे मैं सियासी तौर पर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे 100 भी आ जाए तो मैं सालार का जानशीन नहीं हो सकता। मैं मेरे जैसे 1000 आ जाए तब भी मैं फखरे मिल्लत का जानशीन नहीं हो सकता। मैं जिसने उस औलिया अल्लाह की इज्जत की, उनके खादिम बनकर, तो दुनिया ने उनका नाम और निशान रोशन कर दिया। कचौचे शरीफ के दरगाह है, वहां के आस्थाने से जो खादिम है मखदूम अशरफ समनानी, उन्होंने खादिम बनकर रूहानी फैज हासिल किया तो दुनिया ने उनको मदनी मियां और हाशमी मियां बना दिया। जिसने कुर्बानियां दी, अगर कोई बोलेगा कि मैं गौसे आजम का जानशीन हूं, अभी आसमान को देख रहा है तू जमीन पे भी नहीं रह सकता। जानशीन है, तबीयत को बना लिया तुम लोग, जानशीन है। वो लोग हैं सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादशाह अकबर आकर झुक गया, हाथ बांधकर खड़े हो गया और कहा कि दुआ करिए। अकबर का महल बर्बाद हो गया, अकबर के महलात वीरान खंडेर में तब्दील हो गए, मगर सलीम चिश्ती का आस्थाना आज भी आबाद है, कल भी आबाद रहेगा। मखदूम अशरफ समनानी ईरान से आए बादशाह थे, बादशाहों की बादशाह खत्म हो गई, मखदूम अशरफ समनानी का आस्थाना आबाद है, आबाद रहेगा। हजरत यूसुफैन है, औरंगजेब की फौज खत्म हो गई, औरंगजेब खत्म हो गया, मगर आस्थाने यूसुफैन आबाद है। मुराद शाह धोती रहमतुल्लाह अलैह, मुगलों की फौज गई, वो खत्म हो गए, मुराद शाह धोती का आस्थाना आबाद है। मुगलों की फौज जा रही थी, बुरहाने शाह साहब किबला खड़े थे, उनका आस्थाना आबाद है, बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर ने कहा कि मेरे पीर के खदमों में दफना दो, वो आस्थाने आबाद है। मेरे भाई अबुल हसन शादली, जिसने उनका खादिम बनकर खिदमत की, वो इब्ने अताअल्लाह इस्कंदरी बन गया। याद रखो, ये औलिया अल्लाह का नाम लेकर तुम जो मोदी का बाजा बजा रहे हो ना, हां, तुम गरीब नवाज के जानशीन नहीं हो, तुम महबूब इलाही के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, नसीरुद्दीन चिराग दहली के, बंदा नवाज गेसू दराज के तुम जानशीन नहीं हो, तुम यकीनन मोदी के जानशीन हो, तुम मोदी के जानशीन हो। अरे तुम कहां से आकर क्या कर रहे हो? आपको मालूम, जो ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के ड्रामा कर रहे हैं, इनको 2 करोड़ रुपये सालाना मिलते दरगाह से, 5% इंक्रीमेंट। दरगाह बोर्ड बनाना, 2 करोड़ रुपये जो खा रहे तुम, कितना काम किए गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। याद रखो, अगर मुंह खोलूंगा ना, बहुत बोल सकता हूं मैं,
जो आज वफ की इस बिल की तायीद कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, बेशर्मो हो तुम। मेरा एक ही उनसे सवाल है, अगर तुम बोलते ये सूफीज्म है और हमारे रस्म रिवाजात अलग हैं, तो बताओ वो शरीयत के ताबे है या शरीयत के बाहर है? अगर शरीयत के ताबे है तो कानून की जरूरत नहीं है, मौजूदा कानून काफी है। अगर शरीयत के ताबे नहीं है तो फिर तुम्हारी मर्जी, बोलो तुम। 1937 शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सेक्शन 2 कहता है कि वक्फ के मामले में शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। और जो सूफी है पहले उसको अपनी जात में फना होना पड़ता है। वो पहला कदम है सूफी के लिए, पहला कदम है कि अपनी जात को खत्म करो, फिर आखिरी में अल्लाह की राह में फना होना, फना फिल्लाह। इन्हों तो पहले कदम पे मोदी पे फना हो गए, आई लव यू, अपनी जात को भूल ही गए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफी क्या है बताया था। जुनैद बगदादी ने कहा कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है। जो दुनिया में मर गया अल्लाह के लिए जिंदा है। इन वरने में दुनिया में जिंदा हो मोदी जी के लिए। हाय तेरी मोहब्बत, हाय तेरी मोहब्बत। मेरे भाई, मैं भी एक वली से मेरी मुलाकात हुई, इकबाल के खुतुब वक्त से। मैंने उनसे पूछा कि कुछ हिदायत दीजिए मुझे, तो उन्होंने कहा असदुद्दीन, तुमको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम जिंदगी में जितनी सांसें ले रहे हो ना, हर सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप सोचो, अगर हम सांस लेना बंद कर दिए, मर जाते, अल्लाह हमको जिंदा रख रहा, तो तुम एक एक सांस जो ले रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम सजदे में जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम चलो फिरो तो अल्लाह का जिक्र करो, तुम चलते भी रहो तो अल्लाह का जिक्र करते रहो। मेरे भाई, ये होता है जिसने सरहिंद के शेख मुजद्दिद अल्फेथानी की खिदमत की, उसको दुनिया आज दखन का मुहद्दिस मानती है, अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला। जिसने अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मोहब्बत की, उसके जरिए से अल्लाह ने अनवरुल्लाह शाह फारूकी से जामे निजामिया को बना दिया। मेरे भाई, ये मोहब्बत होती है, ये सूफीज्म है। इन लोगों से दूर रहो, जो 1 2 का 4 करते हैं, दूर रहो इन लोगों से। ये पूरे के पूरे बर्बाद करना चाहते हैं, अपनी जात के लिए मिल्लत मजलूमा को बर्बाद करना चाहते हैं।